हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं रीजनिंग, जिस चैप्टर का नाम है सादृश्यता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से कम आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आइए समझते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे इनको हल करते हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे विलोम शब्द से, यानी विपरीतार्थक शब्द से। जैसे आस्तिक का क्या हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। जय का क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। आयात का निर्यात हो जाएगा। सजीव का निर्जीव हो जाएगा। भिन्नार्थक समानार्थक शब्द से पूछ लेगा। अभिमान से घमंड हो जाएगा। आस्था अवस्था से आयु हो जाएगा। अपराध का पाप हो जाता है। काफी का अधिक हो जाता है। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे गगन का अंबर हो जाएगा। राजीव का सरोज है ना, पर्यायवाची है। मदन का मनोज हो जाएगा। मंदाकिनी जोहावनी हो जाएगा। देश और महाद्वीप से हो जाएंगे। भारत एशिया का महाद्वीप है ना। घाना अफ्रीका। कनाडा उत्तरी अमेरिका। यूरोप फ्रांस। देश और राजधानी जैसे चीन का राजधानी बीजिंग हो जाएगा। नेपाल का काठमांडू। जापान का टोक्यो। श्रीलंका कोलंबो हो जाएगा। जैसे देश और राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे चीन की मुद्रा युआन हो जाएगी। जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। इटली का मुद्रा लीरा हो जाएगी। म्यांमार की क्या हो जाएगी, क्यात हो जाएगी। देखो, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चीन का युआन और जापान का येन, ये दो मुद्रा बहुत ही पूछते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीन को आपको याद रखना, चीन की मुद्रा युआन होता है और जापान का मुद्रा येन होता है। इतनी बात आपको समझ में रखना है, ठीक है। देश और संसद, जैसे देश और संसद से संबंधित क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। भारत संसद। ईरान का मंजलिस है ना। अफगानिस्तान का शोरा। जापान का डायट। देश और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित आ जाएगा। भारत का प्रतीक राष्ट्रीय शोक है, ठीक है। फ्रांस का लिली है। स्पेन का ईगल है। ईरान का गुलाब का फूल है। देश और राष्ट्रीय खेल से संबंधित आ जाएंगे। ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। जापान का जूडो हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। स्पेन का सांडों की लड़ाई हो जाएगा। देश और नदी से है ना, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। इटली की टाइबर है। चीन की हांगो है। ब्रिटेन की टेम्स है। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आइए थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे नगर और नदी है ना, नगर और नदी से जो किनारे बसे हुए शहर, जैसे लंदन किस नदी किनारे, टेम्स नदी किनारे। रोम टाइबर। पेरिस सीन की नदी। दिल्ली यमुना नदी किनारे बसा है। नगर और उद्योग है ना, मुंबई किस लिए जाना जाता है, फिल्म निर्माण उद्योग से जाना जाता है। पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। राज्य और राजधानी से संबंधित बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। झारखंड की रांची है। उत्तराखंड की देहरादून हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आपकी बन जाएंगे। लक्षद्वीप की राजधानी गुवाहाटी है। दादर व नगर हवेली की सिलवासा है। राज्य और उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ, इलाहाबाद में है। राजस्थान का जोधपुर में है। उत्तराखंड का नैनीताल है। बिहार का पटना है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। उत्पाद और कच्ची सामग्री से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे दही का दूध हो जाएगा। जूता का चमड़ा हो जाता है। चीनी का गन्ना है ना, चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है। दही किससे बनती है, दूध से बनती है ना। चमड़ा से क्या बनता है, जूता बनता है। मंदिरा से अंगूर बनता है, अंगूर से मंदिरा बनता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। जैसे कामगार और उत्पाद से संबंधित, सुनार जेवर से संबंधित, रसोईया भोजन, मोची जूता। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। व्यक्ति और कार्यस्थल, डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है। किसान खेत से संबंधित है। शिक्षक विद्यालय से संबंधित है। न्यायालय न्यायाधीश से संबंधित है। व्यक्ति और औजार से संबंधित, लोहार हथौड़ा को बनाता है। किसान हल चलाता है ना। इस तरह आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। औजार और कार, कलम से लिखना, कैंची को काटना, चम्मच से खाना, चश्मा देखना है ना। जीव जंतु और निवास स्थान आपके बन जाएंगे। सिंह कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। घोड़ा अश्वाला में रहता है। चूहा कहाँ, बिल में रहता है। चिड़िया कहाँ रहता है, घोंसला में रहती है ना। चिड़िया कहाँ, घोंसला में।
कल्चर और उत्पादन क्षेत्र से संबंधित आ जाएंगे। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए थोड़ा और समझते हैं। जैसे क्रांति और उत्पादन क्षेत्र, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जंतु और आवाज, जैसे कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिनाता है, सिंह गर्जना है, सिंह गरजता है ना, गर्जना। बिल्ली का बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। जंतु और बच्चा, कुत्ता, पिल्ला, शेरनी, शावक। कुत्ता के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। गाय का बछड़ा कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। शेरनी के बच्चे को शावक कहते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। रोग तथा प्रभावित, पायरिया कहाँ होते? दांत में है ना। ट्रोकोमा आँख, पीलिया लीवर। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। स्थल और स्थान, ताजमहल कहाँ है? आगरा में स्थित है। हवा महल कहाँ? जयपुर में स्थित है। जहाज महल मांडू में स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। व्यक्ति और समाधि स्थल से संबंधित, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह किसान घाट है ना, किसान घाट में है। खेल और परिसर, बैडमिंटन कोर्ट, हॉकी फील्ड, मुक्केबाजी रिंग, निशानेबाजी रेंज। खेल और ट्रॉफी से संबंधित, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्रिकेट किससे संबंधित है? किस ट्रॉफी से संबंधित है पूछ लेगा तो दिलीप ट्रॉफी से संबंधित है। फुटबॉल किससे संबंधित है? तो डुरंड कप से संबंधित है। हॉकी ध्यानचंद ट्रॉफी से संबंधित है। गोल्फ राइडर कप से संबंधित है। पुरस्कार और क्षेत्र से संबंधित आ जाएगा। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के लिए दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझ में आया? तो अब चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इसे है कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है। कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है, वैसे उत्तक किससे संबंधित होगी? किससे संबंधित है? बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होने वाला है इसका पहला आंसर? पहला ऑप्शन वस्तु, दूसरा कान, तीसरा कागज, चौथा अंग। क्या होगा इसका आंसर? इसको हम कह सकते हैं जिस प्रकार कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है ना। कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उसी प्रकार उत्तकों से मिलकर क्या बनेगा? अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग। यानी इस क्वेश्चन का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या होगा इसका आंसर? वर्षा, नदी, बांध, जलाशय। क्या होने वाला है इसका आंसर? अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, वैसे बाढ़ से संबंधित है। जैसे बाढ़ से संबंधित है तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार अपराध को कौन रोकती है? पुलिस रोकती है। अपराध को पुलिस रोकती है ना। अपराध को पुलिस रोकती है तो उसी प्रकार बाढ़ को कौन रोकेगा? बाढ़ को बांध रोकेगा, है ना। बाढ़ को बांध रोकेगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे है? ऑप्शन औषधि, चिकित्सक, शिक्षक, स्टेथोस्कोप। क्या होने वाला है इसका आंसर? बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम कह सकते हैं जिस प्रकार अशिक्षित को शिक्षा देकर, है ना, शिक्षित किया जाता है। अशिक्षित को शिक्षा देकर शिक्षित किया जाता है, यानी शिक्षित किया जाता है। उसी प्रकार रोगी को औषधि देकर, है ना, औषधि देकर निरोगी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर? जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध है। खिलाड़ी का संबंध है खेल से, स्पोर्ट्स से, टीम से, प्रतियोगिता से। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार पंखुड़ी फूल का एक भाग होता है ना, पंखुड़ी जो है फूल का एक भाग होता है, तो उसी प्रकार खिलाड़ी जो है टीम का एक भाग होता है। इसी प्रकार जो है खिलाड़ी जो है टीम का भाग होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ा रोग से संबंधित है, तो युद्ध किससे संबंधित होगा? सेना, पराजय, शस्त्रागार, विनाश। बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर?
क्या होने वाला है इसका आंसर? इसको हम कह सकते हैं जिस प्रकार जो है कीड़ा रोग का कारण होता है, कीड़ा जो है रोग का कारण होता है ना। तो उसी प्रकार युद्ध का विनाश कौन होता है? युद्ध का विनाश कारण होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं विनाश। यहाँ क्या होगा? विनाश। युद्ध का कारण कौन होता है? विनाश होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होने वाला है इसका आंसर? प्रतिरोध ओम से संबंधित है। विद्युत धारा किससे संबंधित होगा? विद्युत धारा किससे संबंधित होगा? फैराडे, रेडियन, एम्पियर, वोल्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत जो है रुपया का मुद्रा है, तो यूके का मुद्रा क्या हो जाएगा? यूके का मुद्रा क्या हो जाएगा? पाउंड, दिनार, येन, लीरा। बताओ क्या होगा इसका आंसर? जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, तो यूके की मुद्रा पाउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। येन किसकी मुद्रा है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है। येन किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोची चमड़ा से संबंधित है, तो दर्जी किससे संबंधित होगा? दर्जी किससे संबंधित होगा? धागा, कपड़ा, कमीज, बजाज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मोची चमड़े से संबंधित है, तो दर्जी कपड़ा से संबंधित हो जाएगा। कपड़ा से संबंधित हो जाएगा, है ना। कपड़ा से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक वाट है, तो आयतन का क्या हो जाएगा? आयतन का क्या हो जाएगा? डिग्री, वोल्ट, ओम, लीटर। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? जिस प्रकार शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो उसी प्रकार आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का संबंध ग्रह से है, तो चांद का संबंध किससे होगा? सूरज से, विश्व से, शुक्र से, उपग्रह से। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसको हम कह सकते हैं जिस प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है, उसी प्रकार चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। बात समझ में आई? तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्मों के शब्दों की भ्रांति आपस में संबंधित है। ये सवाल है कैंची कपड़ा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है कुल्हाड़ी, लकड़ी, पत्थर, चक्की, चाकू, पेड़, हसिया, ईंट। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है ना, कैंची से कपड़ा काटा जाता है, तो उसी प्रकार कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काटेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपसे पूछा था नीचे दिए गए विकल्पों में से और युग्म चुने, है ना। जो पहले युग्मों के जैसे ये इनके तरह चुनना है। कैंची से क्या काटते हैं? कपड़ा काटते हैं। तो कुल्हाड़ी से क्या काटेंगे? लकड़ी काटेंगे। यानी इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्द दिए गए जिनमें कुछ समान विशेषता हैं, उन शब्दों को नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक में वहाँ समान विशेषता है। सही उत्तर विकल्प को चुनिए। खरगोश, चूहा, बकरी। ठीक है, एक हिसाब से देखें तो ये सब क्या हैं? ये एक हिसाब से सब ये शाकाहारी हैं। सब ये क्या है? एक शाकाहारी, है ना। सब ये क्या है? शाकाहारी। तो उसी प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर? इनका संबंध इससे है, इनका संबंध इससे है, तो क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या होने वाला है इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? देखो इधर इसमें क्या क्या है। देखो आर को सबसे लास्ट में आर है, तो यहाँ पर सबसे पहले ले आया है। फिर आई है ना, फिर आई है, फिर आई यहाँ आ गया। फिर ए है, ए को यहाँ लाया है। फिर एच है, एच को यहाँ लाया है। फिर सी को यहाँ लाया है सबसे लास्ट में। जो सबसे पहला है वो सबसे लास्ट में चला गया, और जो सबसे लास्ट है वो सबसे पहले आ गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सबसे पहले आएगा, ई सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में एल आएगा, ठीक है, एल आएगा, फिर उसके बाद में बी आएगा, फिर उसके बाद में बी आएगा, फिर उसके बाद में ए आ जाएगा, उसके बाद में ए आ जाएगा, ठीक है, ए है, फिर उसके बाद में टी आ जाएगा, उसके बाद में टी आएगा, उसके बाद में टी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में टी हो जाएगा। यहाँ तक समझे। अब मिलाओ क्या होगा इसका आंसर, ई एल बी ए टी, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह लगेगा, सेम क्वेश्चन होने वाला है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर अपोजिट लिखा है, तो पहले देखो बी है, उसके बाद में यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ ये लिखा गया है अपोजिट। देखो इधर जैसे बी का, जैसे लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एम का अपोजिट एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है, एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। बहुत ही आसान बन गया, अब तो बहुत ही आसान बन गया। देखो बी का अपोजिट क्या है, वाई है, बी का अपोजिट वाई है ना, बी का अपोजिट वाई है, देखो वाई है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है ना। एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। देखो इस तरह लिख लो, बी सी एफ डी एच, है ना, एच। बी का अपोजिट क्या है बताओ, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, एफ का अपोजिट यू, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, एच का एच। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वर्णमाला आपको पढ़ाया था, है ना, वर्णमाला मैंने आपको जब पढ़ाया था आपको बताया था, उसी प्रकार से आपको इसका भी निकाल लेना है। एम ए जी के डी, एम का अपोजिट क्या है, एन है, ए का अपोजिट क्या है, जेड है, जी का अपोजिट क्या है बताओ, जी टी रोड होता है, के का कमला पसंद क्या होता है, पी होता है, डी का ड्यू होता है, क्या हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। समझ में आया। अब ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यही हमारा आंसर बन गया है ना। तो एन जेड पी, एन जेड टी पी डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होने वाला है। इससे संबंधित ये है तो इसका संबंधित क्या होगा, यानी इसका संबंधित क्या होगा, क्या होने वाला है इसका आंसर। अब देखा जाए यहाँ पे लिखा है एच ओ आर एस ई, ये तो लिखा है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है एस ई आर एच ओ, कितना आसान क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ए जहाँ है वहीं है और बाकी पहले दूसरे अक्षर को लास्ट में ले आया है, और जो लास्ट वाले लास्ट के दो अक्षर हैं वो पहले ले आया है। देखो इस तरह से, इसी तरह तो किया है ना, समझ में आया। पहला दूसरा अक्षर को अंतिम पर ले आया है, और जो सबसे लास्ट में है उसको पहले पे ले आया है, और जो बीच वाला है उसका कोई परिवर्तन नहीं किया है। सेम इसको करना है। देखो इधर सी यू आर एस ई, ठीक है, आर वहीं रहेगा, इनको ले आओ, देखो इधर ये वाले अक्षर को एस ई आ गए, यहाँ आ गए, और ये दोनों अक्षर को अंतिम पे ले आओ, सी यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी यू हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन गया, एस ई आर सी यू, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या होने वाला है इसका आंसर। विजय को ये लिखा गया है तो सुधा को क्या लिखा जाएगा, देखो इधर क्या लिखा जाएगा, विजय है ना, विजय, विजय को बी डी एम एल वाई, वाई का नंबर होता है 25, एल का होता है 12, एम का होता है 13, डी का 4, बी का 2 और वाई का 25, ए का 1, जे का 10 और आई का 9, बी का 22, वी का 22। ठीक है, पूरा बता रहा हूँ डिटेल में। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो इधर 25 में 2 प्लस किया है ना, 25 26 1 2 तो 3 प्लस किया है, कितना प्लस किया है 3 प्लस, 25 में 3 प्लस करेंगे तभी तो बी आएगा है ना, तभी तो बी आएगा। अब यहाँ पर देखो 1 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 4 होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 4 होगा। अब यहाँ पे 10, तो 10 में हम 3 जोड़ेंगे तभी तो 13 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तभी 13 होगा। अब यह आई 9, 9 9 3 12, 9 3 12। उसी प्रकार से बी है ना 22, 22 में हम 3 जोड़ेंगे तभी तो 25 होगा। यानी सब संख्याओं में 25 सॉरी सब संख्याओं में 3 3 ऐड कर रहा है, 3 3 प्लस कर रहा है, तो उस प्रकार से हम 3 3 प्लस करेंगे। सुधा को क्या लिखा जाएगा, जैसे विजय को ये लिखा गया तो सुधा को क्या लिखा जाएगा, सुधा DHA। ए का नंबर कितना होता है, ए का नंबर 1 होता है, ए का नंबर 1, एच का नंबर 8, डी का नंबर 4 और यू का नंबर 21 और एस का नंबर 19। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम 3 3 सब पे ऐड कर देंगे, तो 1 में हम 3 जोड़ेंगे 4 होगा, तो 4 का नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसमें 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे 8 3 11, 11 का नंबर के हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 3 जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 का नंबर जी हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 जोड़ेंगे 3, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 का नंबर एक्स हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और 19 में हम 3 जोड़ेंगे, 19 में 3 जोड़े होंगे 22 होगा, 22 का नंबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया है डी के जी एक्स बी, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा क्वेश्चन बताइए, क्या कह रहा है। EGH का मतलब ये है IJK और NPQ का मतलब क्या होगा, क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर बताइए। देखो इधर EGH, H का नंबर 8 होता है, G का नंबर 7 होता है और E का नंबर 5 होता है। अब इधर लिख लो I, इधर लिख लो J और इधर K का नंबर 11 और J का नंबर 10, I का नंबर 9। अब समझो 5 से 9 हुआ है, 5 से 9 हुआ है तो कितना प्लस किया इसमें, बोलो इसमें कितना प्लस किया है, इसमें 4 प्लस किया है, इसमें कितना प्लस किया है। अब 7 से 10 हुआ, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, 8 से 11 हुआ, इसमें कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। समझ में आ रहा है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे NPQ, Q का नंबर 17, P का नंबर 16 और N का नंबर 14, ठीक है, N का नंबर 14। तो शुरुआत में हम पहले में 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 का R हो जाएगा। ठीक है, 18 का R हो जाएगा और यहाँ पे हम 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे है ना, यहाँ पर 3 प्लस किया है तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 का नंबर S होता है। अब यहाँ पे हम 3 प्लस करेंगे, Q में 3 जोड़ेंगे, 17 पे 3 जोड़ेंगे 20, तो 20 का नंबर T होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा RST, यानी चौथा वाला सही होगा, चौथा वाला सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा क्वेश्चन, GART, इसको ये लिखा गया है तो क्या लिखा जाएगा, देखो इधर D है, A है, R है, T। सबसे पहले लिख लेंगे, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो सबसे पहले इसके नंबर लिख लेंगे, 20 का T, R का 18, A का 1, B का 2, ये किया है। अब इधर देखो XG, LZ, Z का नंबर 26,
एल का नंबर 12, जी का नंबर 7 और एक्स का नंबर 24। बताओ क्या किया है। देखो हम अगर डी से 6 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। बताओ, डी पे हम 6 माइनस करेंगे 24 आएगा। अब ए पे हम 6 जोड़ देंगे, ए पे हम 6 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। अब 18 में हम 18 से 6 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 6 प्लस कर देंगे, टी पे हम 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो 26 हो जाएगा, है ना, 26 हो जाएगा। समझ में आया। अब उसी प्रकार से देखो इधर SPIN, तो सबसे पहले 6 माइनस किया है, S का नंबर 19 होता है, S का नंबर 19 होता है, P का नंबर 16 होता है, I का नंबर 9 होता है, N का नंबर 14 होता है। तो सबसे पहले माइनस किया तो माइनस करेंगे 6, 19 से 6 घटा देंगे 13 बचेगा, है ना, 13 का M होता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब 6 प्लस करेंगे तो 16 में 6 जोड़ेंगे, 16 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, बोलो 16 में 6 जोड़ेंगे 22 होगा, 22 का नंबर B होगा, है ना, 22 का नंबर B होगा। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे M लिख लो, यहाँ पे M लिख लो, ठीक है, क्योंकि 13 आया था, M लिख लो। अब यहाँ पे B आया, अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा कितना, 6 माइनस करेंगे, है ना, 9 से 6 माइनस करेंगे बचेगा 3, तो 3 का नंबर C हो जाएगा। अब यहाँ पे 14, 14 से अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 14 6 20 हो जाएगा, 20 का नंबर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो हमारा आंसर रेडी हो गया है, ठीक है, हमारा आंसर रेडी हो गया। MBCT क्या होने वाला, MBCT, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, SHOE, इनको ये लिखा गया है NCZ। पहले सबसे पहले आपको कुछ समझ में ना है तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ऐसे इस तरह से लिख लेना, SHOE, ठीक है, E का नंबर 5, O का नंबर 15, H का नंबर 8, S का नंबर 19। यहाँ पे देखो NCJZ, ठीक है, Z का नंबर 26, J का नंबर 10, C का नंबर 3 और N का नंबर 14। बताओ क्या किया है, क्या किया है इन्होंने। देखो देखो इधर अगर हम बात करें S और 14 में, S और N में, है ना, यहाँ पे कितना माइनस किया है, 19 से 5 माइनस करेंगे तभी तो 14 आएगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे भी 5 माइनस किया, 8 से 5 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 15 से 5 माइनस करेंगे 10। क्वेश्चन बहुत बन गया आसान, है ना। यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, तो यहाँ पे है N, E से हम कितना माइनस करें, है ना, E से हम 5 माइनस करेंगे तभी तो 26 आएगा, है ना, तभी तो 26 आएगा। उसी प्रकार से इनको माइनस कर लो, REW, E का नंबर 1, W का 23, E का 5 और R का 18। तो अभी यहाँ पे माइनस करेंगे, 18 से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 से 5 माइनस करेंगे 13 बचेगा। तो 13 का नंबर क्या होगा, M होगा भैया, क्या होगा, M होगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 से 5 माइनस करेंगे तो क्या कितना बचेगा, 26, है ना, 26 बचेगा। तो 26 का नंबर हो जाएगा Z, 26 का नंबर हो जाएगा Z। अब यहाँ पे 5 माइनस करेंगे, W पे 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 18, 18 का R हो जाएगा, 18 का R हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम 5 माइनस करेंगे, उसी प्रकार से हमें 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है, 22 का नंबर क्या हो जाएगा, 22 का नंबर हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है, MZRB, यानी इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार ERID संबंधित है DIR से, उसी प्रकार RIPE संबंधित
है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो इधर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ERI ठीक है, संबंधित है किससे? DIR से। तो पहले D है और फिर है I और फिर है R और फिर है E। मतलब पहला वाला अक्षर लास्ट पे चला गया है यहाँ पर, और जो लास्ट वाला अक्षर पहले पे आ गया है ना। इस प्रकार ये किया है, इस प्रकार ये किया। देखो पहला वाला अक्षर लास्ट पे चला गया, फिर उसके बाद वाला अक्षर, फिर उससे लास्ट, फिर ये वाला, ये इस प्रकार चेंज किया आपस में, इस प्रकार चेंज किया। इसी प्रकार से लिख लो इसको RITE। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ और फिर इसको यहाँ ले आओ I को, और फिर R को यहाँ ले आओ। बन गया ERIR EP होगा, गलत हो गया। EPIR। समझ में आया? EPIR यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, अगर खराब लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।